सुना है कि भारत में एक ऐसा टैक्स भी लगता था जब महिलाओं को अपने शरीर को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। और क्या आज भी उस कहानी का असर राजनीति में दिखाई देता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इतिहास की जो दर्द, विद्रोह और राजनीति तीनों को जोड़ता है। कहानी है केरल की, कहानी है ब्रेस्ट टैक्स यानी मूलकरम की, और इसका कनेक्शन आज के केरला इलेक्शन से। 18वीं और 19वीं सदी, आज का केरल तब था त्रावणकोर। यहाँ आम जनता पर करीब 120 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। और चौंकाने वाली बात, इनमें से 110 टैक्स सिर्फ निचली जातियों के लिए थे। घर पर टैक्स, शादी पर टैक्स, यहाँ तक कि शरीर ढकने पर भी टैक्स। इन्हीं में से एक था मूलकरम, जिसे आज आम तौर पर ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है। कथाओं के अनुसार एझावा, नादर जैसी निचली जातियों की महिलाओं को ऊपरी शरीर ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर वे ऐसा करती तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था या कई बार जबरन कपड़े उतरवा दिए जाते थे। अब सुनिए इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। साल 1803, केरल के चेरथला में एक महिला रहती थी, नंगेली। वो और उसका पति मजदूरी करके टैक्स देते देते कर्ज में डूब चुके थे। एक दिन राजा के कुछ अधिकारी यानी टैक्स कलेक्टर कर लेने उसके घर पहुंचे। नंगेली ने कहा, रुको, मैं टैक्स लेकर आती हूँ। वो अंदर गई और जब बाहर आई तो जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उसने अपने ही स्तन काटकर एक पत्ते पर रखकर टैक्स कलेक्टर को दे दिए और कहा, अब जब स्तन ही नहीं है तो टैक्स किस बात का। कुछ ही देर में खून बहने से उसकी मौत हो गई और कहा जाता है कि उसके पति ने भी उसी चिता पर जान दे दी। ये कहानी आज भी केरल की लोक कथाओं में जिंदा है, एक विद्रोह, एक बलिदान और एक बड़ा सवाल बनकर। नंगेली की घटना के बाद धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहा गया चन्नौर रिवोल्ट। महिलाओं ने विद्रोह किया, कईयों ने धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाया ताकि वो अपने शरीर को ढक सकें, लेकिन उन्हें रोका गया, कपड़े फाड़े गए, हिंसा हुई, पर फिर भी आंदोलन बढ़ता गया। आखिरकार 1859 में त्रावणकोर के राजा ने फरमान जारी किया और महिलाओं को शरीर ढकने का अधिकार मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कई इतिहासकार इस पूरी कहानी पर सवाल भी उठाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मूलकरम का मतलब ब्रेस्ट टैक्स नहीं बल्कि बांस पर लगने वाला टैक्स भी हो सकता है। उनका कहना है कि उस समय ऊपरी शरीर ढकना ही आम प्रथा नहीं थी, चाहे ऊंची जाति हो या निचली। यानी सवाल आज भी खड़ा है, क्या ये पूरी घटना सच थी या समय के साथ बदलकर एक अलग रूप ले चुकी कहानी है? जवाब आज भी साफ नहीं है। अब बात करते हैं इसके आज की राजनीति से कनेक्शन की। केरल की राजनीति में 4 बड़े वोट बैंक माने जाते हैं, नायर, एझावा, मुस्लिम और ईसाई। इनमें से एझावा समुदाय का प्रभाव 50 से ज्यादा सीटों पर माना जाता है। यही वजह है कि इतिहास की ऐसी घटनाएं आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती हैं। एक तरफ वामपंथी दल इस इतिहास को सामने रखकर खुद को सामाजिक न्याय का समर्थक बताते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे एक तरफा पेश की गई कहानी बताकर काउंटर करती है। यानी इतिहास और राजनीति के बीच खींचतान आज भी जारी है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आज के केरल में ब्रेस्ट टैक्स कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है। लोग अब रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर वोट देते हैं। लेकिन इतिहास की ये कहानियां आज भी समाज और राजनीति को प्रभावित जरूर करती हैं, एक नैरेटिव के रूप में। तो दोस्तों, क्या ब्रेस्ट टैक्स एक सच्चाई थी या समय के साथ बदली हुई कहानी? क्या नंगेली का कदम एक बलिदान था या एक प्रतीक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास को राजनीति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।